2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे, लेकिन इसी बीच शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी का एक बड़ा बयान सामने आया है। रविंद्र सिंह भाटी के बयान ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसी बातें कही हैं जिसने हनुमान बेनीवाल के समर्थकों और धरने पर बैठे युवाओं को गुस्सा दिला दिया है। वो नाराज हो गए हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने अपने बयान में यह बात कही है कि चाहे कितने भी आरोपी बच जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी का साफ साफ कहना है कि इस भर्ती में जो सेलेक्ट हुए हैं, जो ईमानदारी से अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकार भी यही बात बोल रही है कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहते जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से यह पेपर लीक हुआ है, एसओजी खुद अपनी रिपोर्ट में यह बात कह चुकी है कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ था, मतलब भर्ती की जो गोपनीयता है वो भंग हो चुकी है। ऐसे में लगातार भर्ती को रद्द करने की मांग चल रही है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने जो बयान दिया है, इससे पहले वो सीएम भजनलाल शर्मा को एक पत्र भी लिख चुके हैं। उसमें भी यही बातें लिखी थी कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं, उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में जो निर्दोष है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि अपराधी बच जाए भले, लेकिन जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भर्ती रद्द नहीं की जानी चाहिए। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी इस मामले में यह चाहते हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए और जांच जारी रहनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जो पहले रिपोर्ट पेश करी थी, उसको लेकर भी हाईकोर्ट में बहस चल रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है और इस मामले में सवाल जवाब भी हो रहे हैं। हाईकोर्ट सरकार से लगातार यह जवाब मांग रहा है कि पहले सरकार ने जो रिपोर्ट पेश करी थी, एजेंसियों ने जो रिपोर्ट पेश करी थी, उसमें भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी और यह कहा गया था कि इस मामले में निर्दोष और अपराधियों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस लेवल पर पेपर लीक हुआ है कि यह पता नहीं किया जा सकता कि किस किस कैंडिडेट के पास पेपर गया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बाबूलाल कटारा, जो कि आरपीएससी का मेंबर है, उसके परिवार तक पेपर पहुंच गया, उसके भांजे को उसने पेपर दिया था और उसके बाद न जाने कितने लोगों तक और भी पेपर पहुंच चुका है। इस मामले में बाबूलाल कटारा के भांजे के बाद 3 और लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले में एसडीएम हनुमान आराम भी गिरफ्तार हो चुका है। यानी लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है, उससे भी सवाल खड़े होते हैं। और हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सरकार ने कुछ कैंडिडेटों की गिरफ्तारी की है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में इसमें और आरोपी जो है वो पकड़े नहीं जाएंगे? क्या इसमें और आरोपी शामिल नहीं है? 200, 300, 400 कितने भी होंगे, क्या तब भी सरकार की मंशा यह रहेगी कि भर्ती रद्द नहीं की जाएगी? लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी के बयान ने एक बार फिर से सियासत में हलचल मचा दी है। रविंद्र सिंह भाटी का बयान और हनुमान बेनीवाल का धरना एकदम अपोजिट है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में होता क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार जांच चल रही है और हाईकोर्ट आखिर जो अंतिम फैसला देगा वही सब इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। और इसीलिए अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।